Hello everyone. Today we are going to discuss about sample method. In last video we started census and sample method of collection of data, and in that video we studied census method and what is sample and census and what is the difference between sample and census. And today we are going to study about sample method. So let's start it. देखिए सैम्पल मेथड होता क्या है. सैम्पल मेथड इज दैट मेथड इन विच डेटा इज कलेक्टेड अबाउट द सैम्पल ऑन अ ग्रुप ऑफ आइटम्स टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन फॉर एग्जामिनेशन. देखिए हमने अपने लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल के थ्रू समझा था कि सैम्पल एंड सेंसस में क्या डिफरेंस होता है. देखिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. अब ये सैम्पल मेथड होता क्या है. देखिए ये हमारा पॉपुलेशन दिया हुआ है. हमें स्टडी करनी है अपने टाउन में 25,000 हाउस होल्ड्स रहते हैं और हमें ये चेक करना है कि उनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर पैटर्न क्या है या फिर उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या है. तो अगर हम पॉपुलेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, देखिए ये 25 हाउस होल्ड्स हैं, 25,000 हाउस होल्ड्स दिए हुए हैं. तो अगर हमारा जो इन्फॉर्मेशन होगी वो बेस्ड होगी 25 each and when we collect information each and every household. जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं इससे अलग मतलब एवरी इंडिविजुअल से अलग अलग जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा स्टडी बेस्ड होगी किस पर, पॉपुलेशन मेथड पर. बट देयर आर सो मैनी लिमिटेशंस इन पॉपुलेशन मेथड बिकॉज इट इज़ वेरी कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग. एंड ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होने के कारण एवरी या फिर जो भी इन्वेस्टिगेटर है, एवरी इन्वेस्टिगेटर इज नॉट अफोर्डेबल. ये एवरी हाउस इंडिविजुअल के लिए अफोर्डेबल नहीं होता बिकॉज इट्स सो वेरी कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग. तो हम क्या करते हैं, एक सैंपल ड्रॉ कर लेते हैं. सैंपल हमने निकाल लिया. अब सैंपल बनाते कैसे हैं, सैंपल को हमें ड्रॉ कैसे करना है. देखिए अब हमने क्या किया, इसमें से जो हमारा टाउन था उसमें 25,000 जो हाउस होल्ड्स दिए हुए थे, हमने क्या किया कि उसमें से कुछ सोसाइटीज़ को सेलेक्ट कर लिया जहाँ पर सेम इनकम ग्रुप के, सेम एक्सपेंडिचर ग्रुप के लोग रहते हैं. तो हम क्या करेंगे, जो हमने सोसाइटी सेलेक्ट की हैं उनमें से एक या दो हम हाउस होल्ड्स को ले लेंगे और उनसे जाके इंडिविजुअली उनसे जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और ये मान लेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन हमें इन लोगों ने दी है वही पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है. तो वैसे ही हमने क्या किया, अपने टाउन में से कुछ सोसाइटी को आइडेंटिफाई कर लिया और उनसे हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली. तो ये होता है हमारा सैंपल. अब जो हमारी स्टडी बेस्ड होगी, जो कंक्लूजन निकलेगा वो किस पे निकलेगा, वो होगा तो ये, लेकिन सैंपल मेथड पर बेस्ड. लेकिन वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पूरी होल यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, तो ये होता है हमारा सैंपल मेथड. नाउ सुटेबिलिटी ऑफ द सैंपल मेथड. सुटेबिलिटी क्या होती है या फिर सुटेबल क्यों है सैंपल मेथड. देखिए इसके लिए ये चार होना जरूरी है. फर्स्ट इज द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज. एंड देखिए जब साइज ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा लार्ज होता है तो हमें क्या होता है कि हम लोग एवरी एंड पर्सनली हर हाउस होल्ड से मिलकर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना इट्स सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, बेस्ट मेथड है कि हम सैंपल निकाल लें और सैंपल के थ्रू स्टडी को कंडक्ट करें. ओके, अब दूसरा क्या होना चाहिए, जब वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज़ नॉट नीडेड. इसमें क्या होना चाहिए, सैंपल में देखिए हम ईच एंड एवरी हाउस होल्ड से तो नहीं मिल रहे हैं, एवरी आइटम से तो इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट करें. तो उस जो हमारा एक्यूरेसी होगी वो लेस होगी, वो कम होगी ना, क्योंकि हमने क्या किया, 5th या 10th या फिर एवरी सोसाइटी से एक इंडिविजुअल ले लिया और हमने ये एज्यूम कर लिया कि वो पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन
जरूरी थोड़ी ना है कि बिल्कुल एक्यूरेट होगी। एक्यूरेट तो तब हो सकती है जब हम हर हाउस होल्ड से अलग अलग मिले और उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। ओके, तो इसमें क्या होगा, सैंपल मेथड के लिए क्या होना जरूरी है कि जब हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की जरूरत ना हो। नेक्स्ट, डाइवर्स आइटम इज नॉट रिक्वायर्ड। देखिए, सैंपल मेथड में जब हम स्टडी कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए कि डाइवर्स आइटम ना हो। जैसे मैंने एग्जांपल भी बताया कि हमने सिमिलर हाउस होल्ड्स सेलेक्ट किए, सोसाइटी सेलेक्ट की जो सिमिलर थी और उनमें से उनके रिप्रेजेंटेटिव ले लिए और ये एज्यूम कर लिया कि वो पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर डाइवर्स आइटम है, यानी कि एक सोसाइटी है उसमें अलग अलग इनकम एंड एक्सपेंडिचर ग्रुप का हाउस होल्ड रहता है, तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना सैंपल मेथड के थ्रू बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि डाइवर्स आइटम ना हो और सिमिलर यूनिट्स हो। जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी हमने सैंपल लिया है, वो सैंपल साइज ऐसा हो कि वो सिमिलर यूनिट से लिया गया हो। ओके स्टूडेंट, तभी हमारा सैंपल मेथड सुटेबल होगा। अब देखिए मेरिट्स ऑफ सैंपल मेथड। मेरिट्स क्या होंगी, सैंपल मेथड क्यों उपयुक्त है। देखिए, इट इज इकोनॉमिकल, टाइम सेविंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, लार्ज इन्वेस्टिगेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, मोर साइंटिफिक। सैंपल मेथड में ये इसकी मेरिट्स होती हैं। इकोनॉमिकल है, बिल्कुल है, क्योंकि जो हमारा सैंपल है वो कुछ ही यूनिट्स पर बेस्ड है, कुछ ही आइटम्स हमने लिए हैं, तो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना इट्स नो वेरी डिफ़िकल्ट एंड नॉट कॉस्टली, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। एंड टाइम सेविंग है, टाइम सेविंग इसलिए है जब हमने कुछ आइटम्स लिए हैं तो उनसे हम मिल सकते हैं और उन्हीं से हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं और ये मान लेते हैं कि ये पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टाइम सेविंग, हमारा टाइम बच जाएगा, हमें एवरी हाउस होल्ड से जाकर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करना होगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर। इसमें क्या होता है, जब कुछ आइटम्स हमने सेलेक्ट किए हैं, कुछ ही यूनिट्स को हमने सेलेक्ट किया है, तो एरर को आइडेंटिफाई हम इजीली कर सकते हैं। पॉपुलेशन में क्या होता है, पॉपुलेशन मेथड में क्या होता है कि एरर समझ ही नहीं आते हैं कि क्या गलतियां रह गई, कहाँ हमारी मिस्टेक्स रह गई, तो वो बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है। डेटा इतना बिखरा हुआ होता है कि हम अपनी स्टडी को मुश्किल हो जाता है फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को आगे बढ़ाना। तो सैंपल मेथड में हमें एरर इजीली मिल जाता है कि यहाँ पे गलती आ रही है, तो हम उसको एकदम से पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। इसमें क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा इन्यूमरेटर्स नहीं चाहिए। तो हमें क्या होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है, मतलब कि हमने सैंपल लिए हैं, सैंपल पे ही हमारी स्टडी बेस्ड है, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए इतना खर्चा आएगा ही नहीं, या फिर हमें ना ही इतने एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे, ना ही ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स चाहिए और ना ही ऑपरेटिंग एजेंसी को इतना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज मोर साइंटिफिक। जो सैंपल मेथड होता है वो साइंटिफिक है। क्यों है, क्योंकि ये हम वेरियस एंगल के थ्रू अपने सैंपल को चेक कर सकते हैं कि इसमें टूल्स यूज़ करके हम देख सकते हैं कि हमारे जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है या नहीं। ओके स्टूडेंट, तो ये होती हैं सैंपल मेथड्स की कुछ मेरिट्स। अब देखिए कुछ डीमेरिट्स भी होंगी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था जिसकी कुछ मेरिट्स होती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ डीमेरिट्स होती ही हैं, उसकी लिमिटेशंस होती ही हैं। देखिए, फर्स्ट तो सभी जानते होंगे क्या होगी, पार्शियल बिल्कुल होगा, बायस्ड होगा, क्योंकि कुछ आइटम पर बेस्ड है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि हर इंडिविजुअल से की सही इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। बायस्ड होगा हमने क्योंकि कुछ ही आइटम्स को लिया है, कुछ ही हाउस होल्ड्स को से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, तो इसमें बायसनेस तो होगी ही। नेक्स्ट, रॉन्ग कंक्लूजन। रॉन्ग कंक्लूजन भी होगा क्योंकि जो हमारी इंफॉर्मेशन होगी वो लेस एक्यूरेट होगी। क्यों होगी, क्योंकि हम एवरी हाउस होल्ड से नहीं मिल रहे हैं, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमारी स्टडी बेस्ड है किस पर, ओनली फ्यू आइटम्स, फ्यू हाउस होल्ड्स, तो कंक्लूजन बिल्कुल राइट नहीं आएगा। हाँ, अप्रोक्स आ जाएगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा है या, ठीक है।
बिल्कुल पर राइट नहीं है कि ये ऐसा ही है। ओके, नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। देखिए इसमें क्या होगा कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को सेलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। क्यों आती है? क्योंकि हमें क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है, डाइवर्स आइटम होते हैं, और अगर मतलब कि हमें सैंपल को कैसे डिज़ाइन करना है जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है कि वो हमारा सैंपल रिप्रेजेंटेटिव ही हो, जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। नेक्स्ट इज डिफिकल्टी इन फ्रेमिंग अ सैंपल। देखिए फ्रेम का मतलब है कि सैंपल को फ्रेम कैसे किया जाए। मीन्स जब हमें डाइवर्स आइटम दिए हुए हैं, अलग अलग आइटम्स दिए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि अब हम सैंपल को कैसे बनाएं। देख कैसे, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही देखना है अपनी टाउन का, तो उसमें क्या है कि हर सोसाइटी में अलग अलग इनकम ग्रुप का लोग रहते हैं, तो अब तो डाइवर्स आइटम्स दिए हुए हैं, तो अब कैसे फ्रेम करें हम अपने सैंपल को। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। नेक्स्ट इज स्पेशलाइज्ड नॉलेज। देखिए जब हम सैंपल बना रहे हैं, इसके लिए ये नहीं है कि अब हमें नॉलेज हो ही ना, इसके लिए बल्कि हमें ज़्यादा नॉलेज चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमें इसके लिए इसलिए चाहिए नॉलेज, हम एक तो हमारा सैंपल की फ्रेमिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो। इनफैक्ट इसके लिए हमें टेक्निकल नॉलेज चाहिए। हमें ये भी देखना है कि जो हमने सैंपल लिया है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके स्टूडेंट, तो ये होती हैं सैंपल मेथड की कुछ डीमेरिट्स। नेक्स्ट इज असेंशियल ऑफ अ सैंपल। एक सैंपल के लिए क्या एसेंशियलिटी है? अगर हमें सैंपल से अनबायस्ड एंड राइट कंक्लूजन निकालना है तो हमारा सैंपल कैसा होना चाहिए? देखिए हमारा सैंपल कैसा होना चाहिए, वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए एंड एडुकेट होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव मीन्स जो हमारी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, एंड इंडिपेंडेंट मीन्स कि वो डिपेंडेंट ना हो एक दूसरे पर, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एंड होमोजीनियस का मतलब है कि अगर हमने एक ही यूनिवर्स से एक से ज़्यादा सैंपल सेलेक्ट किए हैं तो वो एक जैसे होने चाहिए, होमोजीनियस होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज एडुकेट। जो भी हम सैंपल ले रहे हैं वो एडुकेट होना चाहिए। ठीक है, वो फेयर होना चाहिए, जो पूरी यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करे। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सैंपल मेथड होता क्या है, इसकी मेरिट्स क्या होती हैं और डीमेरिट्स क्या होती हैं, एंड असेंशियलिटी क्या होती है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।